आज हम कक्षा तीसरी गणित लेसन 2 संख्याओं की उछल कूद का पेज नंबर 24 करेंगे। तो पेज नंबर 24 शुरू करते हैं। यह दुकानदार पैसा भी एक मनमौजी ढंग से लेता है। वह केवल 100 का नोट, 10 का नोट और 1 का सिक्का लेता है। अब पता करो कि इन जानवरों ने जो कुछ खरीदा है उसका दाम वे कैसे देंगे। 100 का नोट लेता है और 10 का नोट और 1 का सिक्का लेता है। तो हाथी ने 420 रुपये देने हैं, तो वो कैसे कैसे चुकाएगा। 420 को हमें 400 के कितने 100 के कितने नोट बनेंगे। 400 में 100 के 4 नोट बनेंगे। 400 में 100 के 4 नोट बनेंगे। फिर है 20 के लिए 10 के 2 नोट देने पड़ेंगे। 20 के लिए 10 के 2 नोट देने पड़ेंगे और 1 रुपये का इसमें कोई सिक्का नहीं आएगा क्योंकि 420 पूरे हो चुके हैं। उसके बाद है खरगोश के लिए 143 रुपये कैसे देने पड़ेंगे। 143 100 जमा में 40 जमा में 3, तो 1 नोट 100 का देना पड़ेगा और 4 नोट 10 रुपये के 10 रुपये के कितने नोट 4 नोट 40 हो जाएंगे और 1 रुपये के 3 सिक्के देने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 143 रुपये। उसके बाद है बंदर ने 242 रुपये कैसे देने पड़ेंगे। 200 जमा में 40 जमा में 2, 242 कैसे देने पड़ेंगे। दो नोट देने पड़ेंगे 100 रुपये के, 2 नोट 100 रुपये के और फिर क्या है 4 नोट 10 रुपये के 4 नोट देने पड़ेंगे और 2 रुपये के 1 रुपये के सिक्के देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 242 हो जाएगा, 242 रुपये। उसके बाद है हिरन को 55 रुपये देने हैं, तो वह कैसे देगी। देखिए इसमें 100 का नोट है नहीं, 55 है। 50 जमा में 5, तो 10 के 5 नोट हो जाएंगे। 50 के लिए 10 रुपये के जो हैं हमारे पास 5 नोट हो जाएंगे और 5 रुपये सिक्के, 1 रुपये के 5 सिक्के हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे 55 रुपये हिरन को देने पड़ेंगे। तो ये थे हमारे 100 का नोट, 10 का नोट और 1 रुपये के सिक्के जानवरों ने दुकानदार को देने हैं। तो ये हाथी था, खरगोश था, बंदर था और हिरन था। इन्होंने पैसे 100 रुपये और 10 और 1 के सिक्के के रूप में नोट दिए। उसके बाद है मैं कौन हूँ मिलान करो। मैं 40 और 50 के बीच आता हूँ और मुझे लिखने में 1 5 आता है। तो ये इनसे मिलान करना है हमने। इन संख्याओं से मिलान करेंगे। 40 और 50 के बीच में आता है और उसके मुझे लिखने में 1 5 आता है। तो इसमें देखिए 40 और 50 के बीच में 45 आता है और इसमें 1 5 भी है, तो हम इसको इससे मिलाएंगे, 45 से मिला देंगे। मैं 90 के बहुत करीब हूँ और मुझे लिखने में 1 9 आता है। तो 90 के करीब कौन है 89 और इसमें 9 आता है, तो इसको इससे मिला देंगे। उसके बाद है अगर मेरे बाद तुम चौका लगाओ तो तुम्हारा शतक पूरा हो जाएगा। तो 100 में से हम 4 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा। अगर मेरे बाद तुम चौका लगाओगे तो तुम्हारा शतक पूरा हो जाएगा। 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा। तो इसके साथ हम मिला देंगे 96 से। मैं 10 के 10 नोटों के बराबर हूँ। 10 के 10 नोटों के बराबर है 10 दाई 100, यानी ये 100 के साथ हम इसको मिला देंगे। 100 में 10 के 10 नोट बनेंगे। मैं 1 शतक जमा में आधे शतक के बराबर है, यानी 1 शतक में 100 और आधे शतक में 50, यानी ये 150 के बराबर है। 150 इसमें यहाँ पे है, तो हम 150 को इससे मिला देंगे। उसके बाद मैं 77 और 97 के ठीक बीच में आता हूँ। 77 और 97 के बीच में कौन है, देखो 77 और 97 के बीच में कौन है, ये है 87। तो हम इसको इससे मिला देंगे। तो ये था बच्चों मिलान करो। उसके बाद हम पेज नंबर 25 पर चलते हैं। ये हमारा पेज नंबर 25 है। ये कितने गिन के बताने हैं कि कितने नोट हैं। 100 का है, 100 के 2 नोट हैं तो 200 हो गए। 10 के 4 नोट हैं तो 40 हो गए। 240 रुपये हैं ये। 100 200 210 220 230 240 रुपये हो गए। उसके बाद कितनी तिलियां हैं, ये तिलियां बतानी है। 100 की ये जो है ना पैकेट दिखाई दे रहे हैं आपको 100 की,
गट्टे दिखाई दे रहे हैं 100, 200, 300, 310 और खुली तिलियां कितनी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो गए हमारे 300 जमा में 10 जमा में 9, 319 हो गया ये हमारा 319 तिलियां। 10 और 9 19, 319। उसके बाद 100 का ये है, ये जो है वर्ग 100 का है, ये भी 100 का है और ये कितने का है 10 का है और ये खुले 2 ब्लॉक हैं। ये 100 का ब्लॉक हो गया, ये 100 का 100 और 100 200 हो गए। 200 में 10 जोड़ेंगे 210 और 2 ये 212 है ब्लॉक, ये हो गए हैं। उसके बाद है हमारे पास मोती कितने हैं। मोती देखिए 10-10 के ये 3 मालाएं हैं, 10-10 की 3 मालाएं। खुले कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 खुले हैं, यहाँ लिख देंगे हम। और ये 100 मोतियों की माला एक ये है 100 की, तो 100 जमा में 10 और 10 20 और 10 30 ये हो गए और 8 ये खुले मोती हैं, तो 130, 30 और 8 38, 138 मोती ये टोटल हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास हैं 100 के 3 नोट हैं, 100, 200, 300, 310 और 320। ये हमारे पास 320 रुपये हो गए हैं। उसके बाद देखिए मैं कौन हूँ, सबसे बड़ी ने संख्या भाई, कोई भी जो संख्या आई मुझे जोड़कर अगली पाई, गिनती भी मैंने करवाई। तो इसमें कौन आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 से ही हमारी संख्या शुरू होती है। ये 1 जब किसी भी संख्या के आगे लगता है तो वह संख्या अगली संख्या को बना देती है। तो मैं कौन हूँ, सबसे बड़ी न संख्या भाई, कोई भी जो संख्या आई मुझे जोड़कर अगली पाई, गिनती भी मैंने करवाई। तो इसका उत्तर है 1। तो बच्चों ये हमारा पेज नंबर 25 यहीं समाप्त होता है। अगले पेज 26 पर फिर मिलते हैं। धन्यवाद।